मेनी अ टाइम्स मुझसे काफ़ी सारी फीमेल ये क्वेश्चन करती है कि व्हेन इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम टू बी प्रेग्नेंट। अब इसके दो आंसर्स हैं जो मैं हमेशा देती हूँ। वन इज़ व्हेन यू आर रेडी एंड द सेकेंड वन इज़ कि आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल से कैलकुलेट कर सकते हो अपना फर्टाइल पीरियड व्हेन योर चांसेस ऑफ बिकमिंग प्रेग्नेंट इज मैक्सिमम। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी फर्टाइल पीरियड की। फर्टाइल पीरियड एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो टाइम पीरियड है जब चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इज द हाईएस्ट। अब ये फर्टाइल पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करें? जैसे ही हमारा फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस यानी कि ब्लीडिंग का जब पहला दिन आता है हमारे पीरियड का, तो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो पहला दिन होता है। उसके बाद जब हमारा नेक्स्ट ब्लीडिंग आता है तब तक हमारी वन मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है। अब फीमेल टू फीमेल ये लेंथ वैरी कर सकती है। कुछ फीमेल्स में ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ है ये 28 डेज से लेके 30 डेज तक की होती है। पर कुछ फीमेल्स में ये जो लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 22 डेज से लेकर 35 डेज तक भी जा सकती है टिल योर पीरियड्स आर रेगुलर। कुछ फीमेल्स में हम ये चीज नोटिस करते हैं कि जो पीरियड्स की लेंथ है वो बहुत ही ज्यादा इरेगुलर चलती है, काफी सारे हार्मोनल इश्यूज जैसे कि पीसीओएस की वजह से। नाउ वी हैव नोन कि हमारी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है तो हमें साइकिल को काउंट कैसे करना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमें काउंट करना है कि हमारा डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या है। अब ओव्यूलेशन क्या चीज है? ओव्यूलेशन वो टाइम पीरियड होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब एक ओवरी से एक मेच्योर एग रिलीज होता है। अब ये टाइम पीरियड एक वुमेन को अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कब देखने को मिलता है? उसकी नेक्स्ट ब्लीडिंग से 14 डेज पहले। अगर एक वुमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ आती है 28 डेज, तो उसका ओव्यूलेशन का डे कौन सा होगा? डे 14। अगर एक वुमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो लेंथ है वो 32 डेज की है, तो उसका जो डे ऑफ ओव्यूलेशन होगा वो कौन सा होगा? डे 18। ऐसे ही अब हमें देखना है कि फर्टाइल पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओव्यूलेशन से 2 दिन पहले और ओव्यूलेशन के 2 दिन बाद का जो टाइम पीरियड होता है ये चांसेस होते हैं मैक्सिमम एक प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। इस दौरान अगर हम देखें कि अगर एक वुमेन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसकी लेंथ इज 28 डेज, उसका डे ऑफ ओव्यूलेशन इज डे 14, तो उसका फर्टाइल पीरियड कौन से डेज हुए उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के? दे आर डेज ऑफ डे 12, 13, 14, 15 एंड 16। यानी कि एक कपल अगर इस दौरान कॉपुलेशन के प्रोसेस में जाते हैं देन द चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट इज मैक्सिमम। अब अगर कुछ फीमेल्स जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम सफर करती हैं इरेगुलर पीरियड, तो वो क्या कर सकती हैं? आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स, नो योर बॉडी। आप अपनी बॉडी को सबसे अच्छे तरीके से पहचान सकते हो। देर आर सर्टेन साइंस जो हमारी बॉडी देती है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, जिसे बस हमें परसीव करना है एंड वी कैन गेट टू नो हमारा फर्टाइल पीरियड क्या है। अब ये पूरे साइंस क्या क्या हैं? सबसे पहला इज बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर हमारी बॉडी का वो टाइम पीरियड है जब हम हमारे बेड में जस्ट सोकर उठे, हमने किसी से बात नहीं करी, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, वो टाइम पीरियड पर जो हमारा टेम्परेचर है दैट इज बेसल बॉडी टेम्परेचर। अपने फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से व्हेन अ वुमन पूरे टाइम के लिए टिल द नेक्स्ट पीरियड रिकॉर्ड करती है अपने टेम्परेचर को, तो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन वो 0.5 डिग्री से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस तक का राइज देखती है। ये राइज एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन होता है और टिल नेक्स्ट ब्लीडिंग तक ये टेम्परेचर इतना ही हाई रहता है। द सेकेंड थिंग इज सर्वाइकल म्यूकस की कंसिस्टेंसी को चेक करना। सर्वाइकल म्यूकस वो डिस्चार्ज है जो सर्विक्स रिलीज करता है। एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ये जो सर्वाइकल म्यूकस है ये काफी ज्यादा वाटरी होता है, बिल्कुल एग योक की कंसिस्टेंसी के जैसा। और पीरियड्स के तुरंत बाद ये बहुत ही ज्यादा स्कैंटी होता है। और पीरियड्स जब आने वाले होते हैं उस दौरान ये जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ये काफी ज्यादा थिक रिलीज होता है, बिल्कुल म्यूकस की कंसिस्टेंसी के जैसा। द थर्ड थिंग वी कैन डू इज, काफ़ी सारी फीमेल्स हैं जो सेंस ऑफ स्मेल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज दिखती हैं, सेक्सुअल ड्राइव में बहुत ज़्यादा इंक्रीज दिखती है। इसके अलावा सिंस हम एक बहुत ही हाईटेक एनवायरनमेंट में रहते हैं तो देर आर वेरियस एप्स जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक करने में हेल्प करती हैं। प्लस इसके साथ साथ वो हमारे डे ऑफ ओव्यूलेशन और फर्टाइल पीरियड को भी कैलकुलेट करके बताती हैं। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल जो इरेगुलर मेंसेस की वजह से सफ़र करते हैं,
ऑलवेज गो फॉर अ फॉलिकुलर स्टडी। फॉलिकुलर स्टडी पर जाने से हम हमारे पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं और एक गायनेकोलॉजिस्ट की मदद से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा एक्चुअल फर्टाइल पीरियड क्या है। एट द एंड मैं बस इतना कहूंगी कि प्रेगनेंसी शुड ऑलवेज बी बाय द चॉइस, नॉट बाय चांस। नो योर बॉडी एंड गेट योर फर्टाइल पीरियड नोन।